हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने इंग्लिश का। इंग्लिश में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी जो एचएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नरेशन। मैं सिर्फ वो ही क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम में 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा ट्रिक भी नहीं करवाऊंगी। 2 या 3 ट्रिक, 3-4 ट्रिक, इतनी ट्रिक करवाऊंगी उसमें से ही क्वेश्चन आपका 99% सोल्व हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं नरेशन। इसमें मैंने सिर्फ 4 ट्रिक हैं समथिंग, इसमें 4 ट्रिक करवाई हैं। 4 ट्रिक में से आप स्टार्टिंग की 3 ट्रिक भी कर लोगे ना तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। कभी क्वेश्चन तो आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करवाता है, कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करवाता है। एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। अब जैसे पहचानेंगे कैसे कौन सा इनडायरेक्ट है कौन सा डायरेक्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये दिया नहीं होता है कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, हमें खुद को पहचानना होता है। जैसे जो डायरेक्ट होता है ना उसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो बंद होता है। जैसे ये वाले डायरेक्ट वाले इन्वर्टेड कोमा में बंद होते हैं और इनडायरेक्ट वाले में ये इन्वर्टेड कोमा नहीं होता है। और वैसे नाम से भी पहचान सकते हैं। जैसे देखो डायरेक्ट का मतलब होता है कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो अपने बारे में ही बात करेंगे, तीसरे व्यक्ति को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो 2 व्यक्ति बात तो कर रहे हैं लेकिन किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट। और ये जो टेंस होता है ये हमेशा ही पास्ट में होता है। चलो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फर्स्ट। अब इसमें से चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, टेंस चेंज करना पड़ेगा, एडवर्ब, और अगर सैड या सैड टू दे रखा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। हम ये 4 दे रखे हैं, इन्हीं को चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमारे 4 रूल हो गए हैं, 4 को चेंज करेंगे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे। आई, माई, माइन, मी। ये माइन वाला ये पॉजिटिव केस होता है। अब वी, अवर, एस, अवर्स, यू, योवर, योवर्स, ये सभी आप सबको पता ही होगा। अब ये वाली ये सब मैंने दे रखे हैं, ये मैंने इसलिए दी है ताकि आप इनको पहचानने का एक तरीका रख सको कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है। अब इसमें से जो आई और देखो ऐसे पहचानो। फर्स्ट पर्सन जो खुद के बारे में बात करे, आई यानी मैं, वी यानी हम, मतलब खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन। और यू तुम, ये हो गया सेकंड पर्सन। और इसके अलावा जो बाकी आएंगे ही, सी, दे, इट वाले हैं वो सभी क्या हो जाएंगे हमारे थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अब इनको चेंज कैसे करेंगे, देखो मैंने इधर लिखा हुआ। जो भी हमारे फर्स्ट पर्सन है उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल ये वाला ही है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। आप एग्जांपल देखो, ही सैड। अब देखो इन्वर्टेड कोमा है, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट है। आई एम 5। अब इसको जब हम चेंज पहले तो पहचान लेते हैं सेंटेंस में क्या है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, और आई एम 5 ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको चेंज करना है, मैंने पूरा इसका लिखा भी और आप देख भी सकते हो इसमें से। अब सबसे पहले हमें क्या हमारा देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंज करें तो प्रोनाउन पहचानेंगे। इसमें से प्रोनाउन कौन सा हमारा, आई है, ये वाला है आई। अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा इधर से ये क्या बनेगा, आई आया है जो फर्स्ट पर्सन है, अतः आई पर्सन को हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, अतः आई के स्थान पर ही हो जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ये भी देखना पड़ेगा आई फर्स्ट पर्सन का पहला ही है, मतलब देखो यहाँ पे आई फर्स्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा ही का भी पहला ही आएगा ही। अगर हमारे पास क्वेश्चन में माई दिया होता तो हमें हिज करना पड़ता। हो गया, ये हमारा फर्स्ट रूल है। अभी सेकंड, यू सैड टू हिम ही इज नॉट हैप्पी विद यू। अब इसमें पहचानेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड में सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इधर से लास्ट के ऑब्जेक्ट क्या हमारा ये यू है। अब इसमें 2 हैं, ही वाला भी दे रखा है और यू भी दे रखा है। दोनों क्या हमारे ये पर्सन है, ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन है,
इधर से सॉरी, ये हमारा थर्ड पर्सन है और ये हमारे क्या है, सेकंड पर्सन है। अब देखो चेंज करेंगे तब। स्पीच वाले भाग में प्रोनाउन को देखा तो दो हैं, ये पहले बता दिया, ही और यू है। ही तो थर्ड पर्सन है, तो इसे हमें क्या करेंगे, इसमें हम नो चेंज करेंगे, जिसमें मैंने लिखा हुआ है थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब एज इट इज आएगा वो। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारा सेकंड दे रखा है यू है, इसको मैंने लिखा हुआ है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या इधर हिम है, तो यू का हो जाएगा हमारा हिम। अब आगे थर्ड हमारा, अब हम टेंस चेंज करेंगे। टेंस में भी हमें ये देखना पड़ेगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम उसको क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, और अगर हमें सेकंड दे रखी है तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड में बदलेंगे, और वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म के अलावा अन्य कोई भी आएगा तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने दे भी रखा है, हमारा फर्स्ट अगर हमें मे दे रखा है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसे माइट में बदल देंगे। कैन दे रखा है तो कुड में चेंज कर देंगे, कुड सेकंड फॉर्म है। विल फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम वुड में चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये है, अगर टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है टेंस में तो वर्ब की सेकंड करेंगे, सेकंड आ रही है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, ये वाला हमारा हो जाएगा। और अगर इसके अलावा हमें वेंट दे रखा हो, ये एग्जाम्पल है, वेंट दे रखा हो तो हम ये हैड प्लस गोन, मतलब गोन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म है तो इसमें हम चेंज कर देंगे। आगे यदि रिपोर्टेड वर्ब है वाक्य में लेफ्ट, हमारा जो ये सबको पता होता है, जो रिपोर्टेड वर्ब होता है ये वाक्य के लेफ्ट साइड में इनवर्टेड कोमा के लेफ्ट साइड में होता है, अगर उसमें हमें से या सेज दे रखा है तो हमें कोई चेंज नहीं करना होगा। जैसे इज एम आर दे रखा हो तो वही होगा, वाजवर है तो वह भी वाजवर ही होगा। मतलब ये है, मान लो हमारा इधर ये सेंटेंस है, यहाँ पे सैड की जगह से या सेज दे रखा होगा तो आगे हम अगर हमारा इज है तो वो इज ही रहेगा, वाजवर है तो वाजवर ही रहेगा, इसका मतलब ये है। अब आगे अब ये दे रखा है एडवर्ब चेंज करना, यहाँ तक ये हमारा इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब देखो, अगर हमें ये तो हमारे डायरेक्ट स्पीच में है और ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस दे रखा है तो दैट करना पड़ेगा, दीज दोज ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये इनकी सेकंड फॉर्म है। हैज सॉरी हेयर का देयर। आगे टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, अगो बिफोर नाउ देन, टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। ये हमारी है। अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तभी तो हमें ये दे रखे होंगे और ये इसमें इनमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा सेंटेंस पहले से ही इनडायरेक्ट में है, अगर मान लो डायरेक्ट स्पीच में हमें ये सब दे रखा है दैट दोज, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा तो ये दे रखा है तो इसमें चेंज करेंगे, और अगर पहले से ही इनडायरेक्ट में ये वाले दे रखे हैं सभी तो हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मैंने नीचे लिखा हुआ है थ्योरी में। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे 3 रूल हैं वो हो चुके हैं, अब इसके अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं हमारा क्वेश्चन होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन है मोहन सैड दिस इज माई बुक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या देखा था, प्रोनाउन पहचानेंगे। इसमें प्रोनाउन कौन सा है, देखो इसमें क्या है, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउन, टेंस, उसके अलावा एडवर्ब, और लास्ट में हमने एक और बताया था, क्या बताया था, सैड या सैड टू वाला वो चेंज करना पड़ेगा। अब देखो दिस तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले पहचानो, इसको इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये डायरेक्ट में है तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। एक हमारा रूल हो गया कन्फर्म। अब ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, मोहन सैड इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। अब दिस की जगह चेंज करना पड़ेगा दैट। अब इज क्या है, टेंस की फर्स्ट फॉर्म है, जब इसको सेकंड में बदलेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में बदला तो ये वाज हो गया, टेंस चेंज हो गया हमारा। उसके अलावा माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज बुक। माई क्या है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई माई, तो ये किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन को हम क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, लेकिन देखो ये इसका सेकंड है, आई का सेकंड माई है तो ही का सेकंड क्या लिखेंगे, हिज बुक। हो गया सोल्व। अब देखो ऐसे ही हम और क्वेश्चन देखते हैं।
आपके पास अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट दे रखा है तो आप उसमें ये रूल लिख के और करके देखना, अगर उसमें से क्वेश्चन आपके लगभग 99% सोल्व हो जाएंगे। अब जैसे देखो आगे, दिस मॉर्निंग शी सैड आई विल गो आउट टुडे, ये वाला मैंने लिखा इधर। अब देखो दिस मॉर्निंग शी सैड, ये ऐसे कैसे आएगा इधर, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। अब आई, अब क्या क्या चेंज करना पड़ेगा हमें, जो पहले हमें बता रखा है, टेंस चेंज करना पड़ेगा, उसके अलावा प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, टेंस चेंज करना पड़ेगा, लास्ट में इन क्या बोलते हैं उसको, एडवर्ब होता है वो चेंज करना पड़ेगा। देखो टुडे का तो क्या हो जाएगा, दैट डे। कभी कभी तो ऐसा होता है जो लास्ट में हमें दिया हो तो उसी से पहचान लेते हैं, टुडे का दैट डे। उसके अलावा विल की सेकंड फॉर्म वुड हो गई, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन को हम जब इसमें चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन हमारे इधर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो हमारे ये इसका भी ये इधर सी आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेज टू हिम इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट ए वाइज मैन। तो माई फ्रेंड सेज टू हिम, देखो पहले हमने बात की थी ना, अगर यहाँ पे से या सेज दे रखा है तो टेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि, चलो आगे देखते हैं, से या सेज हो गया। अब टू हिम इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यू क्या हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम किसका है, ही का है, तो ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हिम का भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अब आर है, यू के अकॉर्डिंग तो आर सेट होता है टेंस में, लेकिन ही के अकॉर्डिंग इसी का फर्स्ट क्या होता है, इज होता है, तो ही इज नॉट ए वाइज मैन। ये हमारा टॉपिक हो गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। सिर्फ 3 ट्रिक हुई है, 3 ट्रिक के अकॉर्डिंग आप करके देखना, 99% सोल्व हो जाएगा। पूरा टॉपिक पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, अब इतना ही करके देखना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू। अब कल हमारा जो टॉपिक होगा एक्टिव पैसिव का होगा, और इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक ही करवाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन 99% सोल्व हो जाएगा, हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी शॉर्ट वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।